सो गाइज हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि आप किस तरह से अपनी ड्रॉप डाउन का डेटा डेटाबेस से बाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तो लास्ट वीडियो में हमने डेजिग्नेशन ड्रॉप डाउन का जो डेटा था उसको हमने डेटाबेस से बाइंड किया था। एंड जो ये भी डेजिग्नेशन टाइप का डेटा क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक पेज है जो कि हम प्रीवियस वीडियो में क्रिएट कर चुके हैं, क्रिएट डेजिग्नेशन। यहाँ पर हम जितना भी डेटा क्रिएट करते जाएंगे वो हमारे इस वैकेंसीज पेज के डेजिग्नेशन ड्रॉप डाउन में दिखता जाएगा। एंड तो आज की जो वीडियो हम उसमें सीखने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने ड्रॉप डाउन की वैल्यू को डेटाबेस में सेव करा सकते हैं, राइट। तो उससे पहले हम जो एक एक्सपीरियंस है, एक ड्रॉप डाउन और भी हमने क्रिएट की थी, बट अभी तक हमने इसमें कोई भी डेटा बाइंड नहीं किया। तो फिलहाल हम इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। एक्चुअली एक्सपीरियंस का जो भी डेटा है वो बहुत ही कम कंडीशन ऐसी होंगी जहाँ पर केवल डेटा हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम एक्चुअली इसका क्या करेंगे, हम इसके लिए कोई भी यूआई नहीं क्रिएट करने वाले, सिंपली एक माइग्रेशन की हेल्प से टेबल क्रिएट करेंगे। देन उसमें जो भी डेटाबेस हो डेटा होगा हम वो बैकएंड से यानी एसक्यूएल से जाके उसको इंसर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक अपने सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो हम इसके लिए एक सेपरेट फोल्डर बनाने वाले हैं। सेपरेट फोल्डर किस लिए, तो बेसिकली हमारे पास आगे चल के कई ऐसे केस आने वाले हैं जहाँ पर हमें कोई भी डेटा चाहिए होगा, मतलब किसी भी टेबल में, बट उसके लिए हमारे पास कोई यूआई नहीं होगी। तो उस केस में हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं विदाउट यूआई, राइट। ये हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, आप इसको क्रिएट कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन पे जाकर राइट क्लिक, देन ऐड एंड फोल्डर का ऑप्शन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। न्यू फोल्डर पर क्रिएट करके आप अपना फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। एंड देन इसके अंदर हम एक टेबल बना लेते हैं, क्लास क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमें माइग्रेशन की हेल्प से एक एक्सपीरियंस टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें एक्सपीरियंस रिलेटेड डेटा होगा। देन उस डेटा को अपने ड्रॉप डाउन में बाइंड करने वाले हैं, राइट। तो हम इसका नाम रख लेते हैं एक्सपीरियंस द ऐड के कि ये हमारी क्लास क्रिएट हो चुकी है। तो देन इसके अंदर हम दो प्रॉपर्टीज़ क्रिएट कर लेते हैं जो हम ऑलरेडी अपने सोल्यूशन में कर चुके हैं। तो इसको हम कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर देते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, एक क्लास क्रिएट की जिसके अंदर हमने दो प्रॉपर्टीज़ बनाई, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है पी के एक्सपीरियंस आईडी जो कि आइडेंटिफाई करेगी हमारी रो को, एंड जो सेकंड होगी रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, यानी कि हम इसमें मेंशन करेंगे किस तरह का हमारा डेटा होगा। इससे पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, जो हम ऑलरेडी एक सोल्यूशन क्रिएट कर चुके हैं उसमें ये कुछ इस तरह का डेटा हमने उसमें इंसर्ट करने वाले हैं, राइट। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो हमारा ये क्रिएट हो चुका है, मॉडल क्लास क्रिएट हो चुकी है। देन इसके बाद क्या करना है, चलते हैं अपने डीवी कंटेक्स्ट क्लास के अंदर। यहाँ पर हम जल्दी से कोड लिखते हैं, पब्लिक डीवी सेट एक्सपीरियंस, राइट। एंड जो भी टेबल का नाम होगा वो कॉमन एक्सपीरियंस अंडरस्कोर MST। ओके, सो देन स्टार्टिंग से इसका प्रीफिक्स हट गया तो इसको हम टाइप कर लेते हैं, ग्रेट। देन हमने अपना एप्लीकेशन डीवी कंटेक्स्ट में इसका डीवी सेट भी क्रिएट कर दिया है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको टूल्स में जाकर मैंने न्यू गेट पैकेज मैनेजर एंड पैकेज मैनेजर कंसोल, राइट। ओके, देन ये स्टार्ट हो चुका है। हम लिखते हैं कमांड माइग्रेशन ऐड करने के लिए, ऐड माइग्रेशन क्रिएट न्यू टेबल एक्सपीरियंस, राइट। अपनी माइग्रेशन का नाम रख लेते हैं, देन एंटर। तो इसने हमारा प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दिया है, राइट। बिल्ड स्टार्टेड, ओके, एंड बिल्ड सक्सीड, ओके। एंड हमारा जो माइग्रेशन था वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, हमारे पास कोई भी एरर नहीं मिली है। देन इसको डेटाबेस में अपडेट करने के लिए हमें यूज़ करनी होगी कमांड अपडेट डेटाबेस, देन एंटर।
एंड बिल्ड स्टार्टेड, बिल्ड सक्सीडेड एंड ओके। ये हमारी सक्सेसफुली माइग्रेशन की हेल्प से डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो चुकी है। हम देख लेते हैं हम अपने डेटाबेस में जाकर। तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे थे अपना YTHRMS डेटाबेस। इसको हम न्यू क्वेरी में ओपन कर लेते हैं। देन टेबल्स, ओके थोड़ा ये टाइम ले रहा है। ओके देन ये वैकेंसीज, हमारे पास टेबल क्रिएट हो चुकी है। और हम इसको सिलेक्ट क्वेरी के साथ एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम F5। ओके ये देन ये हमारी ओके सॉरी ये टेबल नहीं है, ये हमारी वैकेंसी से रिलेटेड टेबल है। तो हमारी जो टेबल थी वो क्या थी? ओके गाइस, तो ये जो हमारी एक्सपीरियंस टेबल थी ये क्रिएट हो चुकी है, राइट। जो हमने पहली टेबल थी वो हमने कुछ और ओपन कर ली थी, बट जो हमारी एक्स टेबल थी वो हमारी कॉमन एक्सपीरियंस MST। एंड इसके अंदर 2 कॉलम बन चुके हैं, जिसमें कि फर्स्ट हमारा है PK एक्सपीरियंस ID एंड सेकेंड इज रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस। ये वही कॉलम के नेम है जो कि हमने अपनी मॉडल क्लास में डिफाइन किए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं, राइट। एंड जो इसकी जो फर्स्ट थी वो की थी, यानी कि प्राइमरी की थी, जो कि इसमें आप अगर इसको टेबल को एक्सटेंड करोगे एक्सपीरियंस MST को, तो इसका जो की है की फोल्डर को अगर एक्सटेंड करोगे तो इसमें दिखाई देगा तो आपका ये की बनी हुई, यानी PK कॉमन एक्सपीरियंस ID एक प्राइमरी की है, राइट। एंड हम इस टेबल में जल्दी से अपनी बैकएंड से एंट्री डाल लेते हैं ताकि हम अपने इसको ड्रॉप डाउन से बाइंड कर सकें। तो इंसर्ट इनटू कॉमन एक्सपीरियंस ID, राइट। एंड इसके अंदर जो भी हमारी वैल्यूज़ होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी। ओके गाइस, तो हमने ये कुछ वैल्यू इसमें टाइप कर लिया। हम इसको क्वेरी को देन एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारी वैल्यू सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुकी है। हम टेबल को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारी वैल्यू कुछ इंसर्ट हो चुकी हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी इसमें वैल्यू सेट कर सकते हैं, राइट। देन अब इसको हम अपने ड्रॉप डाउन से बाइंड कर लेते हैं फटाफट। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? तो सबसे पहले चलते हैं हम अपनी वैकेंसीज वाले क्लास में, ओके, जो कि हमारी वैकेंसीज क्रेड, राइट। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो देन आप इसको एज इट इज टाइप कर सकते हैं। हमारे क्लास का नाम क्या था? एक्सपीरियंस ग्रेड, राइट। एंड जो इसकी टेबल है वो है हमारी कॉमन एक्सपीरियंस MST। तो ये सारा एक्सपीरियंस का डेटा गेट करके हमारे इस एक्सपीरियंस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कि एक्सपीरियंस हमारी जो टेबल है सॉरी जो भी हमारा डेटा हमें गेट हुआ है, तो हमने क्या किया था कि कुछ इस तरह के, नहीं जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स होगा उस पर हम कुछ रैंडम टेक्स्ट डालेंगे, लाइक एज अ प्लीज सेलेक्ट एक्सपीरियंस, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अब जो भी हमारा वेरिएबल में वैल्यू आई है एक्सपीरियंस डॉट इंसर्ट, एंड जो इंडेक्स 0 पर जो भी एक्सपीरियंस मॉडल क्लास है उसकी जो एक प्रॉपर्टी है उसकी इंडेक्स पर 0 इंडेक्स पर जो भी हमारा टेक्स्ट होगा वो कुछ इस तरह से हम मेंशन कर देंगे, राइट। आप चाहें तो इसको एज इट लिख सकते हैं। इसके और भी तरीके होते हैं बाइंड करने के। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारे तरीके मिल जाएंगे बाइंड करने के लिए, बट ये जो एक तरीका है वो काफ़ी सिंपल है, आप इसको काफ़ी इजीली याद भी रख सकते हैं, राइट। तो मैं एक्चुअली हमेशा यही एक सिंटेक्स को प्रेफर करता हूँ। तो आपको अगर ये अच्छा लगता है तो आप यही यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई और भी तरीका आता है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। देन हमने क्या किया, एक गेट एक्सपीरियंस नाम का फंक्शन बना लिया जिसके अंदर हमने सारा एक्सपीरियंस का डेटा गेट कर लिया। अब इस फंक्शन को कॉलिंग करते हैं अपने कंट्रोलर पर जाके। तो चलते हैं अपने कंट्रोलर पर। तो ये हमारा है HR कंट्रोलर, राइट। देन इसके लिए क्या करना है, हम लास्ट वीडियो में सीख चुके थे कि आप किस तरह से अपने ड्रॉप डाउन को बाइंड कर सकते हैं एज CS HTML पेज पर, राइट। तो इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले तो हम एक अपनी एक्सपीरियंस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देन उसके अंदर जो हमने एक्सपीरियंस का फंक्शन क्रिएट किया था उस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। एंड ये जो फंक्शन है हमारे डेटा किस टाइप का रिटर्न करेगा, एज एक्सपीरियंस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। इसलिए जो भी डेटा रिटर्न कर रहे हैं हम उसको एक्सपीरियंस लिस्ट टाइप में होल्ड कर लेंगे, राइट।
एंड देन इसके बाद क्या करेंगे, जो भी हमारा डेटा आया है इसको हम सिलेक्ट लिस्ट की हेल्प से अपने टॉप डाउन में बाइंड करेंगे। बेसिकली जो सिलेक्ट लिस्ट एक फंक्शन है, ये यूज़ होता है आपको जब भी कोई भी अपना डेटा ड्रॉप डाउन से बाइंड करना होता है। इसमें जो फर्स्ट पैरामीटर होता है जिसमें आप अपना डेटा सेट पास करते हैं, जो कि हमारे केस में एक्सपीरियंस होने वाला है। एंड जो सेकंड पैरामीटर होता है वो होता है हमारा आपका जो भी की वैल्यू, यानी कि जो भी आपकी वैल्यू डेटाबेस में सेव होने वाली है। एट जो हम एक्चुअली पहले सॉल्यूशन बना चुके हैं उसको हम दिखा देते हैं एक बार। हमने इस सॉल्यूशन में जो एक्सपीरियंस है इसको अगर हम इंस्पेक्ट करते हैं तो अब ये देखिए इसमें जो भी हमारे डेटा आते हैं ऑलरेडी सारे बाइंड हैं, तो इसका जो वैल्यू है वो 1 है। एंड इस पर जो इसकी जो वैल्यू है 1 है, एंड जो इसका टेक्स्ट है वो फ्रेशर है, एंड जो वैल्यू सेकंड है उस पर 1 2 3 आपका टेक्स्ट है। इस तरह से कुछ आपको डेटा दिख रहा होगा। तो ये जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, ये वैल्यू होती है हमारी ये फर्स्ट वाली, यानी जो सेकंड पैरामीटर होता है वो हमारा वैल्यू टाइप का होता है, एंड जो थर्ड होता है वो हमारा टेक्स्ट होता है जो कि हमें यूज़र को दिखने वाला है, राइट। ओके, एंड ये हमारा जो फंक्शन आई एक्शन रिजल्ट वैकेंसीज जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, इसका हमने व्यू ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में क्रिएट कर चुके थे। तो हम इसके व्यू पर चलते हैं। ओके, जो कि हमारा वैकेंसी स्टोर CSS/HTML। देन हम इसमें क्या करते हैं अपना जो हमारा सेकंड था ड्रॉप डाउन, जिसमें हमारा डेटा किस तरह से बाइंड करना था, हमने इसके लिए क्या किया था, सिलेक्ट की हेल्प से इसमें जो भी ASP आइटम्स है, यानी इसमें जो भी आइटम्स होंगे हमारे वो व्यू बैक के अंदर से एक्सपीरियंस लिस्ट टाइप के होंगे, जो कि हमने डिफाइन किया था अपने यहाँ पर व्यू बैक के अंदर हमने इसको डिफाइन कर दिया था, राइट। एंड अब इसके बाद हम अपना सॉल्यूशन रन करके देखते हैं ये हमारा परफेक्टली रन हो रहा है या नहीं। ओके, एंड गाइस जो हमारा एक्सपीरियंस था इस ड्रॉप डाउन इसमें हमारा डेटा बाइंड हो चुका सक्सेसफुली, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमारे जो भी डेटा है अब इस डेटा को हमें डेटाबेस में किस तरह से स्टोर करना है, ये थोड़ा एक लॉजिकल है। तो आइए हम इसको समझते हैं किस तरह से अपने ड्रॉप डाउन का वैल्यू डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेव के बटन पर एक हमें फंक्शन बनाना होगा, जो कि हम अभी तक सीखते हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में कि जब भी आपको कोई भी एक्शन परफॉर्म करना होता है तो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो हम इस वीडियो में फिर से एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। फंक्शन बनाते हैं हम एक रिजल्ट टाइप का, लाइक एंड इसको नाम देते हैं हम वैकेंसीज सेव एंड अपडेट, राइट। वैकेंसीज सेव अपडेट, ग्रेट। एंड इसमें हम इसकी बॉडी बनाते हैं, देन इसमें रिटर्न कर देते हैं हम व्यू, फिलहाल के लिए इतना कर देते हैं। देन इसके बाद हम अपने अकॉर्डिंग इसको अभी चेंज कर देंगे कुछ देर में। तो अभी हमें क्या करना है, अब जाते हैं अपने वैकेंसीज क्रेड के अंदर, क्योंकि वैकेंसी से जितने भी रिलेटेड ऑपरेशन है लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, गेट, वो सारे हम इसके अंदर करने वाले हैं, जिससे कि हमारा जो कोड है काफ़ी रीडेबल फॉर्मेट में हो। ओके, तो हम किस तरह से एक सेपरेट क्लास बनाते हैं, देन उसमें किस तरह से हम अपने DB एप्लीकेशन कंटेक्स्ट की जो भी हमारे DB सेट होते हैं उसको हम किस तरह से एक्सेस करते हैं, भी लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। तो आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा तो आप उसको जाके पहले देखिए, देन इसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि हमारा डेटा सेव करेगा, जो कि वॉइड टाइप का बना लेते हैं फिलहाल के लिए। इसे हम नाम रखते हैं सेव, राइट। गाइस जब भी सेव फंक्शन कॉल होगा हमारे कंट्रोलर से तो ये इसमें हमें पैरामीटर पास करना पड़ेगा जो कि किस वैकेंसी टाइप का डेटा लेके आएगा, राइट। तो हम यहाँ पे पास कर देते हैं, देन इसका नाम डिफाइन करते हैं, एंड हम इस पर कुछ वैलिडेशन अप्लाई करते हैं, चेक करते हैं कि अगर वैकेंसीज की जो PKID इक्वल नॉट इक्वल टू नहीं इक्वल टू नल होती है, या हमारी जो वैकेंसीज की जो PKID है अगर वो इक्वल टू 0 की होती है, देन उस केस में भी हमारा डेटा इंसर्ट करना है। क्योंकि जब भी आप कोई नया डेटा क्रिएट करेंगे तो उस टाइम में उसकी जो
आईडी होगी वो नल आएगी, क्योंकि जो हमारा टेबल होता है उसमें जो पी की आईडी होती है वो आइडेंटिटी होती है, वो जिससे कि हमारी वन बाय वन जब इसमें नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो रो वन बाय वन इंक्रीज होती रहती है, राइट। बट ये अभी नल नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है? तो अगर आप इसके लिए वैकेंसीज मॉडल क्लास में जाएंगे तो यहाँ देखेंगे जो हमारी ये इंट जो वैकेंसी आईडी बना रखी है, ये हमने इसको नलेबल नहीं डिक्लेयर किया है। तो इसको सबसे पहले हम नलेबल डिक्लेयर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन मार्क, राइट। अब इसकी हेल्प से क्या होगा, अब इस वेरिएबल के अंदर नल वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। चलते हैं हम कंट्रोलर की तरफ एंड ओके वैकेंसीज क्रेड, राइट। ये देखिए अब यहाँ से जो भी हमें ग्रीन लाइन आई थी वो हट चुकी है, क्योंकि ये नल भी वैल्यू स्टोर कर सकती है, ओके। अब हम एक क्या काम करते हैं, वैकेंसीज क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हमको कुछ इस टेबल के अंदर एक कॉलम है क्रिएटेड ऑन, यानी कि जिसमें हम डेट को होल्ड करने वाले हैं कि ये रिकॉर्ड कब क्रिएट हुआ था। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट सारा ऑब्जेक्ट को इसमें पास सेव कर देंगे तो जो वहाँ की वैल्यू होती है वो एक गार्बेज वैल्यूज़ को सेव कर देगा उस केस में। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, तो हमने एक वैकेंसीज का ऑब्जेक्ट बनाया, देन इसकी ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को गेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं क्या क्या है। तो हम चलते हैं अपनी वैकेंसीज मॉडल क्लास की तरफ से और इस सारी प्रॉपर्टीज़ को हम एक बार के लिए कॉपी कर लेते हैं एंड चलते हैं अपनी वैकेंसीज क्रेड के अंदर। देन इसको यहाँ पर हम पेस्ट करके ओके यहाँ नहीं करते, ये थोड़ा बहुत ही गंदा सा एक इसका रिव्यू होने वाला है। तो हम इसके लिए काम करते हैं, एक नोटपैड की फाइल क्रिएट कर लेते हैं, देन इसके अंदर हम अपना ये सारा इसमें टाइप कर लेंगे एंड स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। पी की आइडेंटिटी ऑटो जनरेट होगी, तो हमें इसको यूआई से भेजने की ज़रूरत नहीं है। देन डेजिग्नेशन, ये क्या थी, इसकी हेल्प से हमने अपने जो टेबल थी उसके बीच में रिलेशन क्रिएट किया था। ये जो हमारी वीडियो है ये हम लास्ट में देख चुके हैं कि आप किस तरह से दो टेबल के बीच में रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, देन उसका लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन पर दे दूंगा, उस पर क्लिक करके वो वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं, राइट। ओके गाइस, ये जो कोड हमने कॉपी पेस्ट कर लिया क्योंकि हमने जो कोड था अपने प्रीवियस जो भी मैं एक पर्टिकुलर एक अलग से प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो सेम एज इट इज़ उसका ही मैंने कॉपी कर लिया। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया सेम नाम का जो कि क्या रिटर्न करेगा, बूल टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा एंड जिसके अंदर जो पैरामीटर होगा वो एक वैकेंसी टाइप का होगा, राइट। यानी कि वैकेंसी टाइप का जो भी डेटा उसको होल्ड कर सकता है। देन उसके बाद हमने क्या किया, एक वैकेंसीज का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया एंड इफ स्टेटमेंट के अंदर हम चेक करते हैं कि हमारी जो वैकेंसीज आईडी है अगर वो नल होती है या जो वैकेंसी आईडी वो इक्वल टू 0 के बराबर होती है, तो उस केस में क्या करना है, जो हमारी वैकेंसीज का क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर करंट डेट को स्टोर कर देना है एंड जो डेजिग्नेशन एफ के डेजिग्नेशन आईडी है उस केस में आपको क्या करना है कि जो वैकेंसीज की एफ के डेजिग्नेशन आईडी है उसको स्टोर कर लेना है। देन क्योंकि ये मॉडल क्लास में से इंटीजर टाइप की है तो हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट करके स्टोर कर देना, राइट। एंड टोटल पोस्ट को हमने इसमें डाल दिया, सारी को हमने इसमें असाइन कर दिया वैल्यू। बट यहाँ पर एक थोड़ा इंटरेस्टिंग क्या है कि जैसे ही आप अपनी व्यू पेज पर जाएंगे जो कि हमारा CSS HTML है, यहाँ पर आपको किस तरह बताना है कि आपको जो भी हमने ड्रॉप डाउन के अंदर वैल्यू सेलेक्ट की है वो वैल्यू किस तरह से आपके कंट्रोलर पर जाएगी। तो उसके लिए क्या करना होता है, तो आपको जो भी ड्रॉप डाउन है, जैसे हमारी फर्स्ट ड्रॉप डाउन थी डेजिग्नेशन के लिए, तो इसमें क्या करना, हमारे पास इसमें प्रॉपर्टीज़ होती है नेम प्रॉपर्टीज, राइट। देन ये प्रॉपर्टीज किससे बाइंड होगी, एफ के इसको हम क्लास में चेक कर लेते हैं क्या है हमारी वैकेंसीज के अंदर एफ के डेजिग्नेशन आईडी, राइट। तो इसके अंदर हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं, राइट।
एज इट इज़ ऐसे हम एक्सपीरियंस के लिए करते हैं। तो नेम प्रॉपर्टीज़ के अंदर बोलते हैं हम एफ के, ये भी इसको गेट नहीं कर रहा है तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को, एंड एक्सपीरियंस ओके कॉपी एंड HTML पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं, राइट। जब हम कोई ड्रॉप डाउन क्रिएट करते हैं तो उस केस में हम अपनी मॉडल क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको टेक्स्ट फील्ड से बाइंड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ASP4। बट जब आपको कोई ड्रॉप डाउन होती है देन उसके अंदर कोई आप डेटा बाइंड करते हो, तो आपने उस ड्रॉप डाउन में जो भी डेटा बाइंड किया है देन उसके बाद आप जो भी UI से सिलेक्ट करते हो तो उसकी ID को गेट करने के लिए क्या करना होता है, आपके पास में एक नेम कीवर्ड होता है। देन नेम कीवर्ड के अंदर आपको डिफाइन करना जो भी आपकी मॉडल क्लास की प्रॉपर्टीज़ है इसके रिगार्डिंग, जैसे कि इस केस में हमारे पास क्या आती, डेजिग्नेशन ID। गुड। देन इतना करने के बाद हम चलते हैं अपने कंट्रोलर के पास, ओके। एंड ये हमारा फंक्शन है जो कि हमारा सेव पर कॉल होगा। तो यहाँ तो इसको हम किस तरह कॉल करते हैं, तो ये फंक्शन का नाम हम कॉपी कर लेते हैं, देन अपने व्यू पेज पर जाते हैं। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि ASP एक्शन यानी किस एक्शन मेथड पर आपको जाना है, जो कि हमारा होगा वैकेंसी सेव अपडेट। जब भी इस पर हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, हाँ वैकेंसी सेव अपडेट एक्शन मेथड पर, राइट। देन और ये किस तरह का डेटा लेके आएगा, वैकेंसी टाइप का डेटा गेट करेगा। तो इस केस में भी यहाँ पर हम एक वैलिडेशन चेक कर लेते हैं, वैकेंसीज डॉट पी के वैकेंसी ID इक्वल टू नल होती है, या वैकेंसीज की जो हमारी पी के ID है अगर वो इक्वल टू 0 होती है तो उस केस में आपको क्या करना है, वैकेंसीज जो कि हम वैकेंसीज का गेट बना चुके हैं, राइट ओके। तो VC यानी वैकेंसीज की जो भी ऑब्जेक्ट है उससे आपको कॉल कर देना सेव फंक्शन को। और ये किस तरह का वैल्यू, इसमें हमें वैल्यू पास करनी है वैकेंसी टाइप की, क्योंकि ये जो हमारा फंक्शन है वो वैल्यू उसमें जो पैरामीटर है वो किस तरह का होल्ड गेट कर रहा है इससे वैकेंसी टाइप का, राइट। देन सेव हुआ तो ये गया सेव के पास, इसने सारा ऑपरेशन परफॉर्म किया अपना, राइट। अगर हमारा डेटाबेस में रो इंसर्ट हो जाती है ट्रू, अगर नहीं होती है तो फॉल्स। तो इसके लिए क्या करते हैं, अपने कंट्रोलर पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, सॉरी इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। इसने क्या रिटर्न किया, बूल इज सेव नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं एंड इसका जो भी रिस्पॉन्स होगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। एंड यहाँ हम चेक करते हैं इफ इज सेव इक्वल टू अगर ट्रू होता है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ओके। तो हम इस डेटा को कॉपी कर लेते हैं सारे मैसेज को जो हमारा प्रिंट करेगा मैसेज, राइट। तो इसको हम पेस्ट करके यहाँ यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इस केस में हमारे पास ये होगा इज सेव। ये सब कुछ हम अपने प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसमें जाकर ये कंप्लीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या डालते हैं, सक्सेस डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली एंड कुछ भी अगर एरर आती है रिटर्न वो फॉल्स करता है तो समथिंग वेंट रॉन्ग, राइट। एंड उसके बाद ये कहा जाएगा रिटर्न कर देते हैं रिडायरेक्ट टू दिस एक्शन। किस एक्शन मेथड पर जाएगा डेटा सेव करने के बाद, ये जाएगा वैकेंसीज के पास। तो हम यहाँ पे इसको वैकेंसीज पास कर देते हैं, राइट। अगर ये इसकी कंडीशन फेल हो जाती है तो उस केस में कहाँ जाएगा, तो व्यू क्या है हमारा, इस केस में व्यू के पास रिटर्न हो जाएगा जो कि वैकेंसीज ही होगा। अब हमने सॉल्यूशन को चला के देखते हैं। ओके गाइस, तो हमारा पेज सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो हम देखते हैं कि हमारी वैल्यू डेटाबेस में इंसर्ट होती है या नहीं। तो सबसे पहले हम अपनी वैल्यू को टेबल चेक कर लेते हैं, इसमें कोई डेटा तो नहीं है। अभी तक हमारी इस टेबल में कोई भी डेटा नहीं है।
तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं, तो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ट्रेनी, राइट। एंड हम एक बार ट्रेनी की आईडी देख लेते हैं क्या है हमारी ट्रेनी की आईडी। तो इस टाइम हम अगर चेक करते हैं अपनी इसको इंस्पेक्ट करके, तो देख सकते हो ट्रेनी की जो वैल्यू है 1009 है, राइट। एंड एक्सपीरियंस सेलेक्ट करते हैं फ्रेशर, एंड इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं क्या है। तो जो फ्रेशर की वैल्यू है वो है 1, ओके। देन वैकेंसी डालते हैं 4 एंड टेक्नोलॉजी डालते हैं .NET इज एक्टिव ट्रू, एंड इस रिमार्क्स में करते हैं टेस्टिंग, देन सेव, ओके। सक्सेस डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, डेटा में सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। हम चलते अपनी टेबल में और देखते हैं हमारे पास यहाँ एंट्री हुई है या नहीं। ये देखिए हमारे पास यहाँ एंट्री आ चुकी है, जो डेजिग्नेशन आईडी है वो क्या है 1009, जो कि हम अभी इंस्पेक्ट करके देखे थे वही थी इस केस में, राइट। एंड जो एक्सपीरियंस आईडी वो क्या है 1, जो कि हम अभी थोड़ी देर पहले देखे थे एक्सपीरियंस आईडी क्या थी 1। एंड टोटल पोस्ट 4, रिमार्क्स में डाला था हमने टेस्टिंग, एंड टेक्नोलॉजी में .NET इस एक्टिव को हमने चेक किया था यानी कि 1, एंड क्रिएटेड ऑन, जो कि हमने वैल्यू अपने बैकएंड कोड में जाके सेट की थी। तो ये हमारी जो वैल्यू है वो सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। बट अब इसमें काफ़ी सारा काम बाकी है, यानी कि अब इसमें इंसर्ट चलाना है, अपडेट चलाना है, देन इसका जो डेटा वो लेके आना है, एंड इसका जो वैलिडेशन है वो भी अब इसमें पेंडिंग है। तो मैं इससे पहले एक बार आपको कुछ दिखा देता हूँ, जैसे कि जो ये सॉल्यूशन है जो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, इसमें डेटा ये देखिए आप यहाँ हमारे ड्रॉप डाउन में भी हमें डेटा मिल रहा है किस तरह से। एक्सपीरियंस में फ्रेशर आ रहा है, डेवलपर में सॉरी डेजिग्नेशन में हमारा डेवलपर आ रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पर एक डेटा सेव करता हूँ सॉफ्टवेयर टेस्टर एंड एक्सपीरियंस 0 to 9 वैकेंसीज, ओके। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो इस केस में ये क्या देगा, वैलिडेशन इसमें अप्लाई है, तो यहाँ पर ये वैलिडेशन को दिखाएगा कि विदाउट आप इस टेक्स्ट फील्ड को फिल किए डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन सेलेक्ट नहीं करता हूँ तो उस केस में भी हमारे पास ये दिखाएगा प्लीज सिलेक्ट ए वैलिड डेजिग्नेशन। तो ये वैलिडेशन किस तरह से अप्लाई करना है ये हम सीखने वाले नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।